जय हिंद दोस्तों, जेकेडी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। कल हम वैदिक सभ्यता का एक पार्ट ऋग वैदिक काल हम पढ़ लिए थे। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, थोड़ा सा इसका जानकारी आपको दे देते हैं पीछे वाला में कि वैदिक काल जो था, ठीक है, वैदिक काल जो था कब से कब तक था? 1500 से 600 BC तक। ठीक है, और इसी का ऋग वैदिक काल कब से तक था? ऋग वैदिक कब से कब तक था? 1500 से 1000 BC। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? ये हो जाएगा 1000 से 600 BC। ठीक है, उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं। वैदिक काल बताए थे कि आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता ही क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, जिसका प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता क्या था? इंद्र था। लेकिन वो ऋग वैदिक काल में इंद्र था। वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? प्रिय देवता पशुपति हो जाता है। ठीक है, तो वही आगे देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। ठीक है, 1000 से 600 BC। अब देखते हैं प्रिय देवता पशुपतिनाथ। ठीक है, ऋग वैदिक काल में यही क्या था? ऋग वैदिक काल में यही था इंद्र। और इंद्र के स्थान पे उत्तर वैदिक काल में क्या गया? पशुपतिनाथ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं विष्णु के 3 पगों का कल्पना किसमें किया गया? विष्णु के 3 पगों का कल्पना किया गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का प्रिय देवता क्या था? पशुपतिनाथ। जितना भी उत्तर वैदिक काल का दिया हुआ तो यहाँ से रिलेट करके आप पढ़िएगा। ठीक है, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ किया जाता था किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और गोत्र नामक संस्था का भी शुरुआत किसमें हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जिसकी शुरुआत 1000 से 600 BC में हुई थी। ठीक है, 1000 से 600 BC में हुई थी। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ उत्तर वैदिक काल, और गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो किस पर आधारित था? जन्म पर आधारित था। ठीक है, यही ऋग वैदिक काल में क्या था? कर्म पर आधारित था। मतलब आप जो जिस काम का कर रहे हैं, चाहे आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन वो किस पर था? कर्म पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही व्यवस्था किस पर आधारित हो गया? जन्म के आधार पर आधारित हो गया। और अभी तक वही चला हुआ है कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ वो उसी वर्ण का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां क्या थी? मुद्रा की इकाइयां थी निष्क एवं शतमान। ठीक है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से मुंडकोपनिषद में। किस काल पूछेगा तो उत्तर वैदिक काल, लेकिन किस उपनिषद में किया गया था? मुंडकोपनिषद में किया गया। ठीक है, श्राद्ध की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्तात्रेय का पुत्र नेमि ने किया था। ठीक है, श्राद्ध की प्रथा का शुरुआत किसने किया था? नेमि। नेमि किसका पुत्र थे? दत्तात्रेय का पुत्र था। ठीक है, गोत्र नामक संस्था की भी शुरुआत और श्राद्ध की प्रथा की शुरुआत किसमें? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, गोत्र नामक संस्था वही हो गया, बता देंगे। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर। कहाँ पड़ता है कौशाम्बी नगर? यूपी में। ठीक है, पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था, यूपी में किया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं